हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मौर्य एकेडमी में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वीडियो स्वर तथा व्यंजन के भेद। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा गया है या उनके कितने भेद हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर के भेद किस आधार पर लिए जाते हैं, तो स्वर के जो भेद हैं वो उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर के भेद लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर के कुल 3 भेद हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो स्वर का पहला प्रकार है उसे कहते हैं ह्रस्व। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसके उच्चारण में कम से कम एक मात्रा का समय लगता है, मतलब जिसको इतना जल्दी बोल सकें जितना जल्दी उसको हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अ, तो अ को हम जितने कम समय में बोल सकते हैं उसी समय हम ई, ऊ, री या फिर ली भी बोल सकते हैं। तो सबसे कम समय जिस मात्रा के उच्चारण में लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे जिसके उच्चारण में, या हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता था जिसको जल्दी से बोलते थे। इसको बोलने के लिए दीर्घ स्वर को उसका ठीक दुगना समय लगेगा। जैसे हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं आ, तो इसमें अ की तुलना में उसकी ठीक दुगना समय लग रहा है, आ, ई, ऊ। तो इस प्रकार के जो स्वर होते हैं इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। फ्रेंड, जो इसका तीसरा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, या किसी को जैसे हम पुकारने के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम जैसे लिखते हैं ओम, तो जो ओम होता है इसके उच्चारण में 3 मात्रा या उससे ज़्यादा का समय लगता है, तो इसे कहते हैं प्लुत स्वर। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, व्यंजन के भी मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से भेद व्यंजन के होते हैं। फ्रेंड्स, पहला व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। जो क से लेकर के म तक के 25 व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, जैसे क से लेकर के म तक जब हम उच्चारण करते हैं तो जैसे हमने कहा क, तो उसमें हमारी जो जीभ है, जिह्वा, वो मुख के किसी न किसी अंग को छू रही है। या हमने कहा च या ट, तो वो हर एक अंग को, मतलब किसी न किसी अंग को छू रही है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब है जिन स्वर व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य का सा होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं य, तो इसका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य सा प्रतीत होता है, जैसे ल। तो इस प्रकार के जो भी व्यंजन होते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड्स ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो किसी घर्षण से उत्पन्न जो ऊष्म वायु होती है वहाँ से आवाज़ निकलती है। इसमें स्पर्श तथा अंतःस्थ व्यंजनों की अपेक्षा सांस की प्रबलता रहती है, तो इसके उच्चारण के लिए इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं श, तो इसमें हमारा जो जीभ है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, सांस भी बाहर की ओर आ रही है। तो इस प्रकार के जितने भी होते हैं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको स्वर तथा व्यंजन के भेद के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो किस वर्ण के लिए कहाँ होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।